गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने विजेंद्र सर का इंतज़ार कर रहे होंगे। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जितना भी हो सके शेयर करें। ओके, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पता है। तो हम लोग आ गए पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड में क्या पढ़ने वाले बेटा? पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, ये भी वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन हो ले जिनको नहीं पता है कि विजेंद्र सर कहाँ पढ़ाते हैं, किस चैनल पे पढ़ाते हैं। हम लोग क्यों टेंशन लें? तो हम लोग को पढ़ना बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो, मैं थोड़ा सी बात बताने जा रहा हूं कि मोनोमियल, ठीक है, बाइनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनॉमियल क्या होता है, ट्राइनॉमियल क्या, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बताना कि बाइनॉमियल ट्राइनॉमियल सब क्या होते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं बात को मेरे? बोलो, बोलते रहो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग इस पर बात करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बात करेंगे, बात तो करना ही है। ठीक है ना बेटा? बात तो हम लोग को करना ही है, चाहे जैसे भी करें। चलो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग बात क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहला बात है कि बेटा मोनोमियल किसे बोलते हैं ना। तो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कि मोनोमियल मतलब वन टर्म्स होता है ना। और टर्म कैसे काउंटिंग होते हैं? टर्म्स मतलब ए पार्ट सेपरेटेड बाई सेवरल पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जैसे मैं इसको लिखूं, यहाँ पे लिख दूं 2x, तो हम बोलेंगे कि इसके पास वन टर्म्स है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बेटा 2 इंटू एक्स है, तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस रहेगा तो उसको वन टर्म ही बोलते हैं, टू टर्म नहीं बोलेंगे उससे। ठीक है ना? तो ये वन टर्म्स है, तो वन टर्म्स वाले जितने भी होंगे उनको बोलोगे मोनोमियल। ओके, बायनॉमियल क्या होता है बेटा? जैसे ऐसे लिख दिया जाए 2x प्लस 5y, या फिर ऐसे लिख दो 3a स्क्वायर b प्लस cx, कुछ भी लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो एक टर्म है और ये एक टर्म है। बाकी आपको पता कैसे चला कि बायनॉमियल है? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा प्लस से क्या है, सेपरेट, अलग कर दिए गए हैं, प्लस किया गया है इनको। यहाँ भी देखो प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस का साइन लगा रहेगा, तो समझ जाना कि वहाँ पे टर्म्स की काउंटिंग आराम से हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मत करने लगना, ये मत बोलना कि नहीं 2 इंटू एक्स है तो टू टर्म हो गया, ऐसे नहीं है ना। प्लस और माइनस से बस चेक किया जाता है। तो आप जान लो कि अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा वन टर्म्स कंटेन किया है तो उसको मोनोमियल, टू टर्म्स कंटेन किया है बाइनॉमियल, थ्री टर्म्स कंटेन किया है ट्राइनॉमियल। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान देना। और मल्टीप्लिकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बेटा साइन का ध्यान रखना होता है ना। जैसे प्लस का अगर प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करो बेटा प्लस आएगा, प्लस का माइनस में करोगे माइनस आएगा। तो एक रूल यहां से भी जनरेट हो गया कि इफ वी मल्टीप्लाई द सेम साइन सो वी गेट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, है ना। और डिफरेंट में क्या होगा बेटा? ऑलवेज निगेटिव, है ना, ऑलवेज निगेटिव। करने का मतलब अगर आप एग्जांपल ले लो -5 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव, और मल्टीप्लाई कर लो 15। ओके, तो ये मैं एग्जांपल बता रहा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझा रहा था कि अगर सेम साइन रहेगा, साइन का बहुत ध्यान देना होता है मल्टीप्लिकेशन में। और दूसरी बात ये है बेटा एक्सपोनेंट का ध्यान देना है। एक्सपोनेंट का ध्यान क्या देना है? जैसे यहाँ पे आपको एक फार्मूला बहुत ही अच्छे से अप्लाई करने को मिलेगा
कि इफ़ द बेस इज इक्वल सो एक्सपोनेंट ऐड टू ईच अदर। अगर दोनों के बेस इक्वल है बेटा तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, है ना। अगर दोनों में बेस इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ से हम लिख देते हैं x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, इसको बोलते हैं बेटा बेस, ओके। और इसका बेस ये है, समझ रहे हो ना। और ये इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे आपका m प्लस n हो जाएगा। बस ये दो बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, हाँ, जिसका बेस इक्वल नहीं है उसको मत ऐड करने लगना। ये नहीं कि x टू द पावर m है और y टू द पावर m है तो बोल दो x y टू द पावर m प्लस m, ऐसा मत कर देना बेटा। बेस अगर इक्वल होगा तो एक्सपोनेंट ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 2-3 बातों का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो पहला हम देखो, हम आप लोगों को सेपरेट करके पढ़ा रहे हैं। जैसे पहले पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स टू मोनोमियल्स, फिर पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल बाय मोनोमियल, है ना। ऐसे ऐसे करके पढ़ाऊंगा बेटा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, और दूसरी बात ये है बेटा कि आप लोग पेपर में जब जाओगे ना तो ऐसे आप लोगों को लिख के नहीं देगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स का मोनोमियल से होगा, पॉलिनॉमियल का पॉलिनॉमियल से होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। आप लोग आराम से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और कोई डाउट होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा। चलो, तो सिखाता हूँ आप लोगों को। तो मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल है उसको मैं बता दिया। लिख भी दूँ क्या, लिख दे रहा हूँ यहीं पे। यहीं पे लिख दे रहा हूँ। पहला रूल है द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ द साइंस is positive and the product of two factors with unlike signs to इज निगेटिव। वही प्लस और माइनस वाली बात बता रहे हैं, इसको इन्होंने लैंग्वेज लिख दिया। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात ये है हम लोगों की, दूसरी बात क्या है बेटा हम लोगों का, इफ x इज अ वेरिएबल एंड m n आर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, देन m x टू द पावर n x टू द पावर m प्लस n, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, x टू द पावर 5 x टू द पावर 3 x टू द पावर 5 प्लस 3 x टू द पावर 8, ये नोट कर लो, ठीक है ना। ये आप लोग नोट्स, मेरा वीडियो देखो, जो भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उनसे एक अनुरोध है कि वो लोग वीडियो भी वीडियो करें, नोट्स ज़रूर बनाया करें, ठीक है ना बेटा। अगर आप नोट्स बना के पढ़ोगे ना बहुत ही आनंद आएगा, जान लो। एकदम आपको मैथमेटिक्स में आनंद आ जाएगा और हम लोग फिर आराम से पढ़ते रहेंगे। अपने दूसरे भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक शेयर कीजिए बेटा। जिनको डाउट है उन लोगों को बताइए कि इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। अगर उन्हें मेरे चैनल से अच्छी बातें कुछ सीखने को मिल रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बेटा कोई बात नहीं है, तब भी उनको मैं लाइक करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैं तो बेटा यहाँ पे सेपरेट टॉपिक करके पढ़ा रहा हूँ, बट आपको पेपर में सेपरेट टॉपिक करके नहीं आएगा, बात याद रखिएगा।
मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि एक ही वीडियो में सब पढ़ा दिया जाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पढ़ाता ही हूँ मैं, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिए और पढ़िए। तो हम लोग पहला बेटा करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स, है ना, मोनोमियल्स। चलो, जैसे क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पहला 6xy एंड -3x² y², सेकेंड 7ab² -4a² b एंड -5abc। चलो, बहुत ही सिंपल है। सीखो, मैथमेटिक्स सीखने की चीज़ होती है, ठीक है ना बेटा। मैथमेटिक्स क्या होती है? सीखने की चीज़ होती है, हाँ, घबराने की चीज़ नहीं है। अगर आप इसमें घबरा रहे हो तो दिक्कत है। तो चलो मैं सिखाता हूँ, जिसको जहाँ डाउट होगा बताएगा। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसको ले लो 6xy, ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग -3x² y² का, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? ओके, तो पहले कुछ मत करो, पहले कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन करो, है ना। कांस्टेंट को उठाओ और कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट आपका क्या है 6, और दूसरा क्या है बेटा -3। हम मेथड सिखा रहे हैं, हम लोग को आने लगेगा तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन करो, फिर बेटा हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे सेकेंड ब्रैकेट में xy मल्टीप्लाइड बाई x² y², ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है, तो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव हो गया 18, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना। और यहाँ देखो x पावर 1 x पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा बेटा x पावर 1 + 2। यहाँ देखो y आएगा y पावर 1 + 2। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -18x पावर 3 y पावर 3। कुछ रॉन्ग हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आ गया आंसर, समझ रहे हो ना? आ गया आंसर कि नहीं आया? अब जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाना तो यहाँ से डायरेक्ट कर देना, 6 3 जा माइनस, प्लस है माइनस है, तो रिजल्ट -18 हो गया, x पावर 1 2 3 हो गया, y पावर 1 2 3 हो गया, काम खत्म। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाना ना तो कुछ भी कर सकते हो, हाँ। लेकिन अभी बेटा हम लोग क्या है, सीखना है, तो सीखते समय थोड़ा सा हम लोग अपने को मानते हैं कि नहीं, हम लोग भाई थोड़ा सा वीक है, समझ रहे हो कि नहीं। हम लोग मान लेंगे कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा वीक हैं, क्योंकि हम लोग को सीखना है, ठीक है ना बेटा। और सीखते समय अपने को कभी भी तेज मत समझना, मैथमेटिक्स में कभी ओवर कॉन्फिडेंस लाना ही नहीं है। आइए नेक्स्ट, इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा ये हो जाएगा 7ab² मल्टीप्लाइड बाई, इसको ले लो -4a² b मल्टीप्लाइड बाई -5abc। कोई डाउट नहीं, डाउट होगा तुरंत कांटेक्ट करिएगा। पहले कांस्टेंट को पकड़ो, तो देखो 7 × -4 × -5, एक ब्रैकेट में हो गया बेटा। यहाँ से ले लो ab² मल्टीप्लाइड का साइन है, यक्स मत समझिएगा, a² b मल्टीप्लाइड abc, एकदम आराम से। अब देखो बेटा आराम से पढ़ो, देखो ये माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइन है, लाइक साइन है, तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये तो पॉजिटिव पहले से ही है, तो 7 चौक 28, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 5 4 जा 20, ठीक है ना, 140। फिर देखो यहाँ पे वेरिएबल a है, a पावर 1 a पावर 2 a पावर 1, तो यहाँ पे लिख देना 1 + 2 + 1। हम लोग को सीखना है बेटा, ठीक है ना, घबराना नहीं है। यहाँ देखो b क्या है,
2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 140 a 2 + 1 3 1 4, ठीक है। b का पावर क्या हो जाएगा 2 3, अरे c भी है देखो यहाँ c, तो c को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लिखो, ठीक है ना, c को लिखो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा b पावर 2 + 1 3 4 हो गया इसका भी, है ना, और c, ठीक आया। मेरे प्यारे बच्चों कुछ समझ में आया, बोलो, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। ये किसका मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स, है ना। ये जितने भी टर्म्स हैं आपके क्या है मोनोमियल्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ, मेरा सिद्धांत ये नहीं कि जल्दी जल्दी आपको पढ़ा के हटा दिया जाए, आपको पढ़ाना मेरा काम है, और मैं अपने काम से कभी ये नहीं सोच रहा हूँ कि नहीं हट जाऊँ, वंचित हो जाऊँ, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल बाय मोनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आने लगेगा तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन पहले प्रैक्टिस, हम सिखा रहे हैं ना बेटा, तो हमको तो पूरा ना सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉलिनॉमियल बाय अ मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है ना बेटा। इसमें बहुत से टर्म्स हो जाएंगे, पॉलिनॉमियल मतलब मोर देन 3 टर्म्स। आ जाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट होगा बेटा बताना, हाँ। तो इसको भी हम लोग करेंगे, टेंशन क्या लेना है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लो, एक ही मार्कर से पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ाने की फीलिंग ख़त्म हो रही है इसलिए मार्कर चेंज करना ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा। कोई डाउट होगा विदाउट हेजिटेशन बोलना आप लोग। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आइए, दिख रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। तो क्या है हम लोगों का पहला क्वेश्चन है 5a² b² मल्टीप्लाइड बाई 3a² 4ab प्लस 6b², और सेकेंड क्वेश्चन ले लो -3x² y, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 4x² y -3x² प्लस 4x माइनस 5y। ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लो दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो आ जाओ, कि ग्रीन से लिखूं, ग्रीन ज़्यादा दिखेगा क्या, तो बेटा जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है इसका, तो सलूशन कैसे करेंगे, है ना। आइए, तो देखो सलूशन के समय हम लोग यूज कर लेते हैं 5a² b² का मल्टीप्लिकेशन किससे है बेटा 3a² माइनस 4ab प्लस 6b², ठीक है। तो पहले इसको उठाओगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें,
फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, ठीक है। आप लोगों को पेपर में एरो नहीं बनाना है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ ना, आप लोगों को पेपर में एरो नहीं बनाना है, ठीक है ना बेटा। हाँ, ये नहीं कि लगना एरो बनाने, ठीक है, एरो नहीं बनाना है, ओके। चलो, तो मैं समझा रहा हूँ इसको आराम से, एरो हटा देते हैं, नहीं रहने दो, अभी तो समझा रहा हूँ ना। पहले इसको उठाओ, इसको बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, सो 5a² b² मल्टीप्लाइड बाई 3a², ओके। चलो, फिर देखो एकदम आराम से सोच लो कि हमें कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे प्लस लगाओ, 5a² b², ठीक है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई -4ab, ठीक है, 4ab, फिर प्लस लगाओ 5a² b² मल्टीप्लाइड बाई 6b², ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब आराम से मल्टीप्लाई करना शुरू किया जाए, ठीक है, जैसे सिखाएं वैसे ही करना, करें ना। तो अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो प्लस है, ये भी प्लस है, तो 5 3 जा 15, देखो a पावर 2 तो क्या हो जाएगा a पावर 4, b पावर 2, b का टर्म नहीं है तो b पावर 2 लिख दो, ठीक। चलो, प्लस ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, 5 4 जा 20, यहाँ देखो a² a तो 2 + 1 3 a³ b² b तो b³, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ठीक, यहाँ पे जो प्लस 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 5 6 जा 30, ओके। फिर यहाँ पे आ जाओ a पावर 2, a का टर्म नहीं है तो a, यहाँ देखो b पावर 2 b पावर 2 तो b 2 + 2 4, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। जब समझ में आने लगे तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो आप उसको आराम से करिएगा। तो जो 1 क्वेश्चन बचा है आपका, रिमेनिंग क्वेश्चन, वो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ, चलो अच्छा जाने दो, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है बेटा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग घबराओ ना, क्योंकि आप लोगों का एज थोड़ा सा कम है, ठीक है ना बेटा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। बेटा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ठीक है ना बेटा। कोई डाउट हो, कोई हेजिटेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो, बताओ विजेंद्र सर मुझे ये प्रॉब्लम हो, मैं अपने हर बच्चों की प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है बेटा। सो थैंक यू फॉर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि कोई भी वीडियो है आप लोग बता भी सकते हो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।